स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है सूचीबद्ध मिलान के लिए एक साइड लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, और प्रोटीन। एक तरफ लिखा हुआ है पेप्सिन, स्टार्च, केराटिन यानी प्रोजेस्टेरोन। तो चलिए मिलाते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में। दूसरा, एंजाइम किस में? तो एंजाइम पेप्सिन में। हार्मोन केराटिन में। प्रोटीन प्रोजेस्टेरोन में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 1 4 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन में, प्रोटीन केराटिन में। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वो स्रावित होता है जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पीएच मान 7 से नीचे जाने पर अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। देखते होंगे खिलाड़ी जो खेलते हैं तो केला का सेवन करता है, केला में कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो पालक। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं। पालक में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। पित्त स्रावित होता है लीवर से। पित्त स्रावित होता है लीवर से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता की खास होती है? तो एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो एंजाइम की। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, तो मुंह से। कोई भोजन का पाचन मुंह से जाता है और अंतिम गुदा तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का पाचक तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का भाग, तो वो होता है अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? पाचक तंत्र का भाग, तो वो अग्नाशय। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में? तो केला में। केला किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः पचता है छोटी आंत में। मानव शरीर में आहार यानी मुख्यतः पचता है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो वो साइट्रस फ्रूट, खट्टे। जैसे पूछेगा इसमें फल दे दिया जाए, उसमें आंवला। विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत होता है आंवला। इसे साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल। इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य को किस अंग से निकलता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन स्रावित होता है पेंक्रियाज से। इंसुलिन पेंक्रियाज से स्रावित होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? वो सिक्रीटिन है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन। मनुष्य निम्नलिखित में किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो वो टंसिल्स। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? टंसिल्स। वह अंग जो मानव शरीर को पित्त उत्पन्न करता है, तो वो होता है लीवर यानी यकृत। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो ये होता है यकृत।
किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो लीवर में। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो लीवर में। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। ग्रसिका एक नली है जो आहार नली भी कहलाती है। ग्रसिका एक नली है जो आहार नली भी कहलाती है। पौधों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है रदनक। पौधों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला और मूल वाला दांत को रदनक कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? वो रेनिन। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? तो रेनिन। प्रतिवर्तित क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्तित क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होता है अम्लीय। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? पीतरस। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो वो पीतरस। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो क्षुद्रांतरा द्वारा। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्षुद्रांतरता द्वारा। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत में। खाना भी प्रथम छोटी आंत में ही पचता है। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रमण करता है? तो वो ग्रसनी में पूछ रहा है कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम करता है? तो ग्रसनी। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की साधारण क्षमता कहलाती है एंजाइम। पूछ रहा है जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की क्षमता कहलाती है एंजाइम। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। यही था आपका पार्ट 2। यहीं ख़त्म हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। कल आगे चलेंगे। थैंक यू।